यहाँ तक कि लोग चप्पल भी अपना यहाँ के छोड़, चाहे वो चप्पल की बात करे, हो सकती नहीं कभी भी। आया से अपनी कर दूं चूर चूर। क्या है, रास्ता ही नहीं है भाई ये। सभी को राधे राधे। तो आज का ब्लॉग डे 3 है, तीसरा दिन है आज ब्लॉग का। आज सुबह का मौसम और ये देखिए सुबह सुबह चिड़ियाएँ। कल रात को यार मैं सो नहीं पाया हूँ, 4 बजे तक उठा रहा ब्लॉग एडिट करने के चक्कर में। ये गौरैया चिड़िया जो बहुत कम देखने को मिलती है 5G आने की वजह से। ब्रूनो को सुबह सुबह यहाँ गेट पे बैठ गया है। अब नहा करके रेडी हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ मैं हरिद्वार। जो ले जानी है ये वाली बाइक, फिर मेरी बाइक आ जाएगी। दो रोटी बची थी तो लो गाँव माता आप खा लो। और अभी पहुंच चुका हूँ भीमगढ़ बैराज। तो यहाँ से अभी सुमित भाई को कॉल करता हूँ। 1-2 रोटी बची थी तो, और अभी यहाँ तो पहुँच चुका हूँ। अभी अतुल भाई को कॉल किया तो वो आ रहे हैं। अतुल भाई ने बोला है जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं वहाँ पर रुकना, तो ये रही मूर्तियाँ। अतुल जी मिल चुके हैं। बजट कम हो गया क्या? बजट कम हो गया अतुल जी, क्या करें अब। ऐसी बात नहीं है, भाई लेके जा रखा है बाइक, और ये वाली भैया की बाइक है तो इसको लेके आना पड़ा। ऐसे अतुल भाई जी चलाएंगे हमारी बाइक, क्योंकि हम तो ब्लॉग बनाएंगे। कहीं ये वाला फाउंडेशन तो नहीं है। पर आकर हम रुक गए थे क्योंकि हमें लोकेशन नहीं पता चल रही थी। अभी लाइव लोकेशन मांगी हमने। भाई कैसे कैसे रास्तों में आना पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जा कहाँ रहे हैं भाई हम। भाई देखो उतर के चलना पड़ रहा है ऐसे रास्ते से। क्या है, रास्ता ही नहीं है भाई ये। यार ये लाइव लोकेशन के चक्कर में भाई खतरनाक लोग हो यार तुम, सच बता रहा हूँ मैं। वो अंकल जी गाली देते हुए जा रहे हैं कि स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही, वहाँ घर लगी हुई है। मैंने भाई इतना सीधा रास्ता तो था यार। वही तो सीधा। हेलो हेलो पैर क्या है, देखो पैर। तो भाई ऐसा कौन से रास्ते से ऐसी रास्ता? लोकेशन लाइव लोकेशन भेजियोगी आप भाई, रास्ता बढ़िया है। तो तुम अगर कहीं पे भी कीचड़ मिल जाए, इतना पानी भाई, गड्ढा इतना पानी भाई, उतर के जा रहा है। बिल्कुल सीधा रास्ता है संजीव भाई, ये वही रास्ता है ना? तो हम गलत हैं फिर। वो कह रहा था नेटवर्क अगर वही रास्ता। भाई इन लोगों को खुद नहीं पता कि कहाँ जाना है और हमको बुला दिया है यहाँ पे। देखो भाई हमें जाना है गंगा घाट पे। एक गियर में लगाया, वहां से आते उसी में चला आया। चुके हैं बालकुआरी घाट, तो यहाँ पे हैं। अभी यहाँ पे करनी है हमने स्वच्छता अभियान। देखो उद्घाटन कर रहे हैं। ग्लव्स पहना रहे हैं। इनके हाथों में ग्लव्स जा नहीं रहे हैं, इतने बड़े हाथ। पूरा साफ कर दिया, पर इस शहर की तरफ अभी भी कूड़ा है बहुत। पकड़ाते रहिए ऊपर की तरफ, एक डंडा लेके जा, डंडा लेके। ये देखो गंगा जी में और है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित और इस समय मैं हरिद्वार में हूं। हरिद्वार में हम इस समय गंगा सफाई के लिए आए हैं। गंगा सफाई के दौरान हमें तमाम वो चीज़ें मिल रही हैं जो हमारे घर की यूज़ की होती हैं। चाहे वो चप्पल की बात करें, शैम्पू की बात करें, परफ्यूम की बात करें, कागज़ की बात करें, पूजा की जो सामग्री है, जो फ़ोटो है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो गंगा जी में इस तरीके की चीज़ें ना बहाएं। भारत को स्वच्छ देखने का मिशन देख रहे हैं, तो सभी में आप सभी का योगदान जरूरी है। आइए साथ मिलकर गंगा सफाई करते हैं। धन्यवाद साथियों। आज हम गंगा किनारे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य है यहाँ पर जो ये जहर हम गंगा जी में छोड़ रहे हैं ये बहुत ही हानिकारक है। ऐसे कई सारे प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ तक कि लोग चप्पल भी अपना यहाँ के छोड़ के जाके जाते हैं। तो आप हरिद्वार आते हैं पुण्य करने के लिए, ना कि टॉक्सिन्स को गंगा में बहाने के लिए। तो अपनी श्रद्धा अपने साथ रखें
पर ये जो पन्नियाँ हैं, प्लास्टिक है जो नेचर को नुकसान दे रहा है, इनसे दूर रहें। ऐसे कई सारी चीज़ें भी जो हमने इकट्ठा करी है, ये पेड़ों के बीच में जाके फंस जाते हैं, पत्थरों के बीच में फंस जाते हैं, इनको निकालना भी मुश्किल होता है। अभी बीच में आपने एक क्लिप लिया है, उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे पन्नियाँ फंसी रहती है और निकालने में मुश्किल होती है। तो ये पृथ्वी केवल हमारा नहीं है, ये हम सब का है और सबको ही इसमें भागीदार होना पड़ेगा। और आप भी चाहते हैं कि ऐसे अच्छी मुहिम में जुड़ना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गंगा गंगे तीयो ब्रूयात् योजना नाम सत्यरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। हर हर गंगे जय मां गंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो माँ गंगा माँ को, एक गंगा जो है उनको माँ का दर्जा हम देते हैं, लेकिन माँ कहते हुए भी हम इस तरह की जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उस पर कहीं ना कहीं डालते हैं और कूड़ा भी डालते हैं। तो कितना उससे नुकसान होता है आप समझ सकते हैं। इसमें जो जीव रहते हैं, इसमें जो मछलियाँ रहती हैं, वो भी, उनके लिए भी इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और माँ का दर्जा देने के बाद हम उसे इस तरह से गंदा करते हैं, ये कितना हमारे लिए शर्म की बात है। हम यहाँ गंगा सफाई अभियान करने आए थे तो हमें कितना सारा कूड़ा मिला है। ये थर्माकोल से लेकर पॉलीथीन सब मिला है। तो अब क्या होता है कि लोग स्नान करने आते हैं और जो कचरा है आए और गंगा जी में डाल दिया। लोग सोचते हैं गंगा जी में कचरा डालेंगे हमारे देवता खुश हो जाएंगे, हमारा पाप उतर जाएगा। पाप तो नहीं उतरेगा एक दिन, लेकिन पाप उतारने वाली हमारी गंगा जी तो विलुप्त हो जाएंगी इसी कारण। आज हम गंगा जी की सफाई करने आए थे, तो ये देखिए, ये हमें आज थोड़ा वेस्ट मिला है ये। और हम चाहते हैं कि लोग आजकल जैसे चल रहा है कि गंगा जी में आते हैं, नहाने धोने आते हैं और प्लास्टिक वगैरह डाल के चले जाते हैं। तो कृपया करके निवेदन है कि आप इसके गंगा जी में ये प्लास्टिक वगैरह ना पाएँ। धन्यवाद। गंगा जी में श्रद्धा लेकर आते हैं, लेकिन श्रद्धा ही लेकर जाना चाहिए। श्रद्धा के नाम पर गंगा जी में इतनी मूर्ति, इतनी प्लास्टिक, ये सब डालते हैं, तो ये सब क्या सही है? कमेंट में आप बताइए। बोलो अमन भाई। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज हमने माँ गंगा के किनारे जो तट है इसको साफ किया। और जैसे देख सकते हैं इतना कबाड़ है हमारे पास, एक इकट्ठा हो रखा। ये कितना होगा लगभग जो दर्शन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़िंदगी करके चल जाते हैं। यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो जैसा आप लोगों ने देखा, हमारी टीम है यहाँ पे, सेवा पहले से सुमित भाई हैं और कई सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आज की स्वच्छता अभियान हमने चलाए थे यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान हमें ही हो रहा है। पास ही यहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर में भी दर्शन करने के लिए आ गए। आज की क्लीनर ड्राइव तो हो गई है यहाँ पे स्वच्छता अभियान। अब चलते हैं ऑफिस की ओर। अरे आईफोन की दुकान में भीड़ देखी परसों? तो तुम ये फोटो कैसे यूज करोगे? लंबी लाइन। अमन भाई, ये फोटो कैसे यूज करोगे? रात में 2:30 बजे से लोग लाइन में लगे रखे दिल्ली में। आईफोन 17 आया ना अभी। अच्छा, महीने के बाद मतलब 2-3 व्लॉग इनके आए, उसके बाद फिर डेली व्लॉग इनका आना बंद हो गया। कल मैं देख रहा हूँ डेली व्लॉग 1। बोला अरे ये तो 1 महीने पहले चालू हुआ था ये वाला सेशन। दोस्तों पहले ही लेट हो रही है और यहाँ इन्होंने स्कूटी की चाबी खो दी है। अब नदी के किनारे कूड़ा उठाने जा रहे थे, कहीं नदी में ना गिरा दियो। यहाँ देखो भाई, दूसरों की चाबी लगा लगा के चेक कर रहे हैं कि खुल जाए। ये देखिए, स्कूटी चोरी करने की कोशिश। बदनाम कर रहा है अपनी स्कूटी खुद ही चोरी कर रहे हैं। दोस्तों मजाक कर रहा हूँ, हमारी स्कूटी है, चाबी खो गई है, तो अब दूसरों की चाबी लगा के चेक कर रहे हैं खुल जाए शायद। लॉक खराब हो जाएगा ना, फिर दोबारा कभी नहीं लगेगा लॉक तो टूट जाएगा। पता है मुझे। दूसरों की चाबी लगाई है अभी हमने, नहीं खुल रही भाई। बड़ी है ये चाबी। ओके बाय। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में, नई जर्नी में। हाँ, नए ब्लॉग में। मुझे जाना है अपने ऑफिस। तो दोस्तों फाइनली पहुंच तो चुका हूँ ऑफिस, और अभी यहीं रहना है शाम तक। फिर उसके बाद शाम के बाद हमने घर जाना है। यूट्यूबर जी आप कहाँ से हो? अरे यूट्यूबर नहीं, सौरभ जोशी का ऋषिकेश से हूँ। अच्छा, आप ऋषिकेश से हो? आज का लंच हो रहा है हमारा ये।